बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकार। जितने भी बहन भाई देख रहे चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी कर दें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो आज एक बहुत बड़ी जो है वो मुलाकात हुई है किसके साथ, तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो वफद है यानी जो क़यादत है, आला क़यादत, जिसमें सैयद ज़हीर हसन शाह साहब हो गए और इसके साथ साथ दीगर भी लोग मौजूद थे। तो वहाँ पर क्या किया गया कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकज़ में जो तहरीक इंसाफ का एक वफद है वो तशरीफ़ ले। ये तमाम चीज़ें आप इसमें देख सकेंगे। दूसरा, एक जो हमला हुआ है वो किसके ऊपर हुआ, कैसे हुआ, ये तमाम चीज़ें जो आप इस वीडियो के अंदर सुन सकेंगे और वो वीडियो भी यहाँ पर नाज़रीन प्ले होंगी। तो यहाँ पर नाज़रीन हम बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान की और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के वफद की जो मुलाकात हुई है। पीटीआई के नाज़रीन जो एक टिकट होल्डर हैं वहीद अहमद खान साहब, वो आकर मिले हैं किसके साथ, तहरीक लबैक पाकिस्तान के नैब मरकजी अमीर सैयद ज़हीर हसन शाह साहब के साथ। ये NA 116 यानी 116 की यहाँ पर बात हो रही है। और यहाँ पर जो पीटीआई के टिकट होल्डर थे वो वहीद खान साहब, वो आकर मिले हैं किसके साथ, तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकजी नैब अमीर सैयद ज़हीर हसन शाह साहब के साथ। और मुलाकात में उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान की मुकम्मल जो है ना वो हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के अंदर हमारा आपके साथ इत्तेहाद हो गया, इस हल्के के अंदर हमने क्या करना है, आपके साथ खड़े होना है और आपकी जो है ना वो हम वोट कास्ट करेंगे, हम वोट डालेंगे। हमारा माजी में जो कुछ भी आपके साथ यानी जो हमारी क़यादत का जो क्लैश हुआ, जो चपकलेश हुई, उसके ऊपर हमें भी शर्मिंदगी होती है क्योंकि हमारी क़यादत उस वक्त मुतकब्बिर थी, क्योंकि उनके पास क़यादत ही सब कुछ था। तो अब जो है वो हम क्या करें, आपके साथ खड़े हैं और आपको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, आपकी हिमायत करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें नाज़रीन उन्होंने कही हैं। और इसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान के MPA यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान के MPA की भी सपोर्ट की गई है, जो उस हल्के के अंदर एक पैनल बना हुआ है जिसमें सैयद ज़हीर हसन शाह साहब MNA है और उसके नीचे जो है ना चौधरी ज़कात साहब जो हैं वो MP हैं। तो यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान को एक जो है ना बहुत बड़ी बढ़तरी हासिल हुई है। और यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान को ये जो ऐसा समझ लें कि एक मिला है सरप्राइज़। इस सरप्राइज़ से तहरीक लबैक पाकिस्तान काफ़ी जो है ना वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं और कामयाबी हासिल की है। तो आइए नाज़रीन आपको वो कराची के अंदर जो अटैक हुए हैं वो वीडियोस दिखाते हैं, फिर इसके ऊपर मजीद बाद में बात करते हैं। रहीम NA 248 PS 125 126 के ऑफिस के अंदर PS 126 के अंदर हम जो है वो नाखवानी का और कुरान खानी का इंतजाम किया था। हमने लोग अपने PTI को बुलाया था, अपने लोगों को बुलाया था ताकि जो है हम अपनी कैंपेन का अल्लाह के बाबरकत नाम से आगाज कर सकें। लेकिन अचानक खाना खुलते ही, जैसे हमने ताम का इंतजाम भी किया था, तो खाना खुलते ही MKM के बहुत सारे गुंडे, दहशतगर्द मुंह पे नकाब लगा के और वो जो पुलिस के टाइप के डंडे होते हैं मोटे मोटे, वो वाले डंडे लेके आके उन्होंने हमारे सारे वर्करों के सर फाड़ दिए। हमारा NA का कैंडिडेट अरसलान खालिद इस वक्त अस्पताल में है। PS 126 का कैंडिडेट अस्पताल में, हमारे कई वर्कर इस वक्त अस्पताल में। आप ये देख सकते हैं, ये दिखाएं इनको कि किस तरीके से इन्होंने जो है वो किया और किस तरीके से तोड़ा तोड़ी की। और हर वर्कर इस वक्त हमारा इस शदीद किस्म का जख्मी है क्योंकि उस वक्त जाहिर सी बात है फौरन खून हो गए तो लोगों को लेके भागना पड़ा। बात यह है कि यहाँ पे पुलिस भी हमने देखी कि पुलिस भी यहाँ खड़ी थी और इन्होंने शदीद, और ये हम खवातीन अगर हम साइड में खड़े थे तो हम खवातीन के हमारे जो लड़के हिफाजत कर रहे थे उनको भी हमारे सामने शदीद किस्म की उन पर जरबे लगाई, वो भी हमारे सामने खून हो गए। लोहे की चेनें भी थी उनके हाथ में। तो ये फस्तायत कर रहे हैं, ये लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दे रहे। एक अल्लाह के नाम की एक कैंपेन शुरू करने से घबरा गए हो, एक अल्लाह के नाम से घबरा गए भी तो हमारा बल्ले का निशान भी ले लिया तुम लोगों ने। उसके बाद भी तुम लोगों ने हमारे साथ वो दहशतगर्दी कर रहे हो। ये कराची किसी के बात का नहीं है, ये हमारा शहर है, हम यहाँ के बाकी हैं, हम यहाँ रहने वाले और हम यहाँ रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम ये मुकाबला भी करेंगे। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वोटर सपोर्टर से गुजारिश करती हूँ कि इस फस्तायत को देखो।
जी इमरान। तुम हमारे हौसले बस नहीं कर सकते और NA 248 के कैंडिडेट को और हमारे अदर कैंडिडेट्स को और उनके हमारे वर्कर्स को अगर कोई नुकसान पहुंचा तो आप भी ये तारीख याद रखेंगे, हम भी वो तारीख दोहराएंगे। चलो बाजी रहने दें, अभी रुकते हैं। साइड बैग उठाओ, साइड बैग उठाओ। 1 मिनट हट जाओ यार, हट जाओ। अभी भी टकरा रहा है। ये हमारे कैंप के ऊपर हमला हुआ है और इस वक्त हमारा पूरा भाई फोन करा दो यार, मेहरबानी। ये हमारे साथ ये कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सके और हमारे लोगों को मारा है। हमारे ये मैंने है अरसलान खालिद, ये देखें इसको किस तरह से खूनम खून कर दिया है। अरसलान ये देखें ये क्या कर रहे हैं। इनके जत्थों ने हमला कर दिया हमारे ऊपर और ये देखें ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी पे हमला किया है। हम सब यहाँ मौजूद थे, पूरा मन तरीके से अपना प्रोग्राम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने ये देखें और मैंने इसमें अभी अपने ये देखें ये इन्होंने सारी जो है ये क्या किया है, ये सारी बाइकें तोड़ दी हैं, ये हमारी सारी बाइकें तोड़ दी हैं। एक मिनट रुक जाओ, ये देखें ये हमारी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए हैं। ये देखें आप सब, ये देखें ये हमारी गाड़ियां तोड़ दी हैं, ये हमारा सब कुछ तोड़ दिया है, ये हमारा सब कुछ तोड़ के चले गए इस वक्त। और हमारा NA का कैंडिडेट शदीद जख्मी है इस वक्त। ये देखें हम यही कहेंगे कि हम इसी फसाइयत के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम इसी चीज के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही और हमारे साथ एकदम से इस वक्त इन्होंने धावा बोल के ये किया। अल्लाह सब देख रहा है, खान साहब अल्लाह सब देख रहा है। तो नाज़रीन ये थी वो वीडियोस जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ के ये जो लोग हैं कुछ जख्मी हुए हैं, कुछ के ऊपर ये इस तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अहमद साहब ने पहले ही कहा है कि हमारे जो सियासी मुखालफिन हैं, चाहे वो नून लीग के हैं, बिलखसूस PTI के, जिनके ऊपर इस वक्त जो है नून लीग को वैसे आज़ादी मिली हुई है और इस्टेब्लिशमेंट से वो कहते हैं कि हमारी डील होगी, हम जीत रहे हैं, हम ये करें, हम वो करें, तो उनको साइड पे रखें। PTI के हवाले से अहमद साहब ने पहले ही कहा है कि यार हम इनका मुकाबला करना चाहते हैं, इनको कैद करने के बजाय, इनको जकड़ने के बजाय इनको हम मैदान में रहने दें। हमारा काम है मैदान के अंदर इनका मुकाबला करना, ना कि आप इनको गिरफ्तार कर दें। जब वो ईमान तेहरा साहबा जो थी वो गिरफ्तार हुई, इस पर भी अहमद साहब ने यही बात बोली कि वो अपने इस मिशन के साथ खड़े हैं कि किसी भी एक शख्स के ऊपर अगर जुल्म होगा तो वो बात करेंगे, चाहे वो इनका मुखालिफ ही क्यों ना हो। और यहाँ पर ये जो अभी आपने देखा जो कुछ हुआ है, इसके ऊपर मजम्मत ही की जा सकती है, क्योंकि MKM को आशीर्वाद हासिल है एस्टेब्लिशमेंट की और एस्टेब्लिशमेंट मिली हुई है नून लीग के साथ और इनका आपस में यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट हुई है। और ये जो मामला हुआ है इसके ऊपर नाज़रीन जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, ये नहीं होना चाहिए। आप सबको जो है ना वो जिस तरह से अभी आपने देखा कि यहाँ पर नवाब शाह के अंदर TLP के साथ जो कुछ हुआ कि वहाँ पर रैली निकालना जुर्म बन गया, TLP के झंडे लगाना, फ्लैग लगाना, यानी ये जुर्म बन गया और जरदारी के गुंडों ने वहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुन को क्या क्या शहीद किया। दूसरी तरफ ये मैडम साहबा जो कह रही थी कि हमारा एक यहाँ पर मिलाद का प्रोग्राम था, यानी उनका मिलाद का प्रोग्राम हो या अपना पार्टी के हवाले से जो जलसा हो, इस चीज़ से हमें यानी वो तहरीक इंसाफ का अपना जो है ना वो एक किस्म का मनसूबा था जो भी था। तो इस पर जो कुछ हुआ है इस पर जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि हम वो नहीं है कि अगर तहरीक इंसाफ के ऊपर इस तरह जुल्म हो हम कहेंगे सही हो, नहीं, ये गलत है। ये माहौल जो है साजगार होना चाहिए। ये इलेक्शन है जिसको पब्लिक जो है ना वो मुंतखब करेगी, वोट डालेगी, वो सब एक्सेप्ट होगा, वो काबिल कबूल होगा, वो चाहे TLP है, वो तहरीक इंसाफ है, तहरीक लबैक है, नून लीग है। क्योंकि नून लीग की इस वक्त या MKM की इनकी जो मकबूलियत है वो 0% हो चुकी है, जिसकी वजह से इनको जो खौफ है वो इस वक्त जो है ना वो सता रहा है, वो खाए जा रहा है और इसी खौफ की बुनियाद पर ये क्या करें, परेशान है और ये आप गुंडागर्दी के ऊपर उतर आए। तो गुंडागर्दी से नहीं, आप अपने अंदर दमखम पैदा करें और दमखम पैदा करके जो है ना वो आप जीतने की कोशिश करें तो आप जीत सकते हैं, नहीं तो आप इस गुंडागर्दी के जरिए भी नहीं जीत सकते। जिसने वोट नहीं देना
उसने आपकी गुंडागर्दी के ऊपर भी नहीं देना। जिसने वोट देना है वो बगैर गुंडागर्दी के भी वोट देगा। ये तमाम चीजें हैं जो इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, अरूज पर है। इनके ऊपर जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गया है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।